हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और मीटिंग को लेकर के कोई ठोस खबर बाहर नहीं आई, इसलिए बहुत सारे कन्फ्यूजन्स इस वक्त चल रहे हैं, जिसको लेकर के हमारे काफ़ी व्यूअर्स ने हमको मैसेज डाला कि एक्चुअल में गवर्नमेंट का क्या डिसीजन आया है 12th बोर्ड को लेकर के, वो हम उनको बताएं। इसलिए ये सेशन स्पेशली अभी रखा गया है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई बहुत कंक्रीट डिसीजन आज की मीटिंग में गवर्नमेंट ने सीबीएसई 12th बोर्ड्स को लेकर के नहीं लिया है, लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर साफ कर दी है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स कराने के फेवर में है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 1 जून को अनाउंस करने वाली है कि क्या डेट शीट रहने वाली है क्लास 12th के एग्ज़ाम्स की, क्या पैटर्न रहने वाला है। तो इस बात से एक चीज़ तो क्लियर है कि अब की बार पैटर्न में कुछ चेंजेस मिल सकते हैं 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स को लेकर के। ऑलरेडी पिछले साल से जो सेशन चल रहा है उसमें 30% सिलेबस कट तो पहले से ही था 10th और 12th को लेकर के, खास तौर पे अगर हम बात करें तो। लेकिन अब एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के भी गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करने के फेवर में है, जिसके लिए अभी सजेशंस स्टेट से भी मांगे जाएंगे। साथ ही आज की मीटिंग में भी जो सजेशंस ट्विटर के जरिए पेरेंट्स, टीचर्स, स्टेक होल्डर्स, स्कूल्स और स्टूडेंट्स से गवर्नमेंट को मिले हैं, उन सबको कंसीडर किया गया है। हालांकि उस मत को रिजेक्ट किया गया है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो हैं वो 12th के एग्जाम्स कैंसिल कराने के फेवर में थे। बताया जा रहा है कि मीटिंग में दिल्ली के अलावा सभी स्टेट गवर्नमेंट्स एग्जाम कराने के फेवर में है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना ये मत रखा है कि 12th बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होने चाहिए और यदि कराने ज़रूरी हैं तो उससे पहले सभी एग्जाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स को और तमाम टीचर्स जो उस एग्जाम में और चेकिंग में ड्यूटी देने वाले हैं, उन सभी टीचर्स को वैक्सीनेट किया जाना ज़रूरी है, जिसके लिए उन्होंने सुझाव भी दिया है कि फाइजर कंपनी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट करे और वैक्सीन अवेलेबल करा करके इन सभी को स्पेशल कोटे में वैक्सीनेट कराया जाए। अभी फिलहाल 2 सजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को दिए हैं जिन पर विचार होगा और उसके बाद कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम्स होंगे, किस पैटर्न में होंगे और क्या डेट शीट रहने वाली है, ये 1 जून को अनाउंस होगा। ये 2 पैटर्न्स हैं। नंबर 1 कि 12th के एग्जाम्स उसी पैटर्न में कराए जाएं जिस पैटर्न में अब तक होते आए हैं, लेकिन सिलेबस कट कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 200 सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट लिस्ट में सभी क्लासेस और स्टेट्स को मिला करके, तो सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम्स कराए जाएं, यानी कोई 20 ऐसे सब्जेक्ट्स या 25 ऐसे सब्जेक्ट्स जो गवर्नमेंट ने मेन सब्जेक्ट्स की लिस्ट में रखे हैं, सिर्फ उन सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम्स कराए जाएं। एक ये सजेशन है। सेकंड सजेशन ये है कि जो एग्जामिनेशंस हैं वो किसी और सेंटर पे ना करा करके जो बेस स्कूल है बच्चे का, जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा है, उसी स्कूल में वो एग्जाम कराया जाए। एग्जाम का ड्यूरेशन घटा दिया जाए, साथ ही एग्जाम के पैटर्न में बदलाव किया जाए। सुझाव ये है कि थियोरेटिकल एग्जाम होने की जगह ये एग्जाम OMR शीट पर ऑप्शनल बेस्ड हो सकता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर करा दिया जाए और इसकी ड्यूरेशन को भी घटा दिया जाए। मान लीजिए 3 घंटे के एग्जाम की जगह केवल 1.5 घंटे का एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव टाइप हो और उसी स्कूल में हो जिस स्कूल में वो स्टूडेंट पढ़ रहा है, साथ ही चेकिंग भी उसी स्कूल में हो जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा है। तो ऐसा सुझाव भी गवर्नमेंट ने रखा है। तो ये 2 ऑप्शंस हैं जिसमें से अब स्टेट गवर्नमेंट्स को विचार करना है और इसके बाद जो भी फैसला होगा 1 जून को जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, वो अनाउंस करेंगे कि क्या डेट शीट रहने वाली है, क्या पैटर्न रहने वाला है और उसके बाद जो नीट की और JEE की एग्जाम्स होते हैं, यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं, वो भी कराने के फेवर में गवर्नमेंट है। तो जब ये 12th की डेट शीट आउट हो जाएगी, उसके बाद में क्या रूपरेखा उन एग्जाम्स की होने वाली है वो गवर्नमेंट तय करके हमें इन्फॉर्म कर देगी। तो कुल मिलाकर के ये अपडेट आज की मीटिंग का निकल करके आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की और जो स्टेट्स के साथ जो मीटिंग्स हुई और जिसको प्रिसाइड किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इसको लेकर के अगर आपके कोई सजेशंस या क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट्स में भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में स्टडी करके और आपको उसके जवाब हम आपको दे सकें। विप्लव लिख रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू डू असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस।
यस विप्लव, ये सजेशन दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है और दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर एग्जाम्स कराने तो वैक्सीनेशन के बाद हो, बट फाइनल आउटकम जो आया है यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो कोऑर्डिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कोऑर्डिनेशन बना है स्टेट्स के साथ, उसके बाद 2 ऑप्शंस प्रपोज किए गए हैं और उसका क्या आउटपुट होगा वो 1 जून को गवर्नमेंट बताने वाली है। तो 1 जून तक का इंतजार अब सभी स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा। एक खास बात यह है कि जब भी वो तारीख अनाउंस होंगी यानी 1 जून को, उसके बाद कम से कम 15 दिन का टाइम एग्जाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स को दिया जाएगा फॉर प्रेपरेशन या रिवीजन आप उसको कह सकते हैं, और उसके बाद ही एग्जाम्स होंगे। तो एक राहत की बात यह जरूर है कि इमीडिएटली डेट्स नहीं आएंगी। अगर 1 तारीख को भी डेट्स अनाउंस की जाएंगी तो मिनिममली 15 जून से पहले एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं। तो ये थी फिलहाल अपडेट्स 12th CBSE एग्जाम को लेकर के। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में आपको जवाब जो है वो रिटन फॉर्मेट में कमेंट्स में दे दें। थैंक यू सो मच।